हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई प्राइवेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल सब्जेक्ट्स में, तो आप लोगों को कुछ इश्यूज आ रहे हैं जैसे रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहे हैं। कुछ कुछ चेंजेस भी हुए हैं सीबीएसई प्राइवेट के फॉर्म में, इस बार उसको भी डिस्कस करने वाला है। एंड आप लोग के प्रैक्टिकल एग्जाम्स ड्रेस कोड एंड फोटो यूज के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो समझ लेते हैं जो बेसिक टॉपिक्स है, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में आप लोग काफी पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स किसको देना है, अगर सीबीएसई प्राइवेट के तरीके अप्लाई करते हैं तो किसको नहीं देना है। तो इसमें बहुत ही ईज़ी है आप लोग को समझना कि जो भी स्टूडेंट्स पिछले 2 सालों में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ऑलरेडी दे रखे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जिन कैटेगरीज़ को जैसे कंपार्टमेंट है या आपका इम्प्रूवमेंट है, इसे प्रैक्टिकल देना ही नहीं है। अगर आप 2024 में या 2023 में फेल हो गए थे और आप फेलियर में अप्लाई करो तो भी प्रैक्टिकल नहीं देना है। अब प्रैक्टिकल कैसे देना पड़ता है? अगर सीबीएसई कंडक्ट करता है तो कई बार प्रो राटा बेसिस पे चला जाता है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, वो बाद में डिटेल्स आता है। तो 2022 या उससे पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंपार्टमेंट आ गया था या फेल हो गए थे, उनको देना पड़ेगा, ठीक है? अब 2024 और 23 के स्टूडेंट जिनका एडिशनल में जो 2023 में अगर एडिशनल में फेल हो गए थे, 2023 के एडिशनल में फेल हो गए थे, तो आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और एडिशनल में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? अब 2022 का हो, 2021 का हो, ये या 2019 तक ऐसा करते-करते, तो ये सभी स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रैक्टिकल का मार्क्स एग्ज़ाम देना पड़े या मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है? मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं इधर, क्योंकि 2 साल के लिए तो रूल्स बनाया गया है, बट यहाँ पे जो है प्रो राटा बेसिस या प्रैक्टिकल कंडक्ट करने का प्रोविज़न है। इन केस अगर आपका कंपार्टमेंट आया है या फेल हुए थे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ना देने की वजह से, तो उस केसेस में प्रो राटा या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो है, अगर कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट है या लास्ट ईयर ही फेल हुए थे जिसमें ज़्यादातर आप लोग स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स नहीं देना है, इसके मार्क्स एज़ इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट इसकी फीस आप लोग भर रहे होंगे 150 पर सब्जेक्ट, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। अब आती है बात ड्रेस कोड को लेके कि क्या ड्रेस हम लोग पहनेंगे। तो ड्रेस आपका जो है फॉर्मल रहेगा, आपको कोई स्कूल ड्रेस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लास्ट टाइम पूछ रहे थे हमसे कि हमारे ड्रेस छोटे हो गए तो क्या उसी ड्रेस को पहन के जाएँ या क्या करें? तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन पे आप लोग के पास जो भी फॉर्मल ड्रेसेज़ हैं, लेट्स से जीन्स एंड टी-शर्ट्स है आपके पास, आप जा सकते हो। फॉर्मली पहन के जाना, मेजरली आप एक शर्ट और लाइक एक ट्राउज़र पहन के जा सकते हो। मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आप पैंट एंड शर्ट पहन के जाएँ, वो बेटर है, ठीक है? अब बात करते हैं फोटोग्राफ किस तरीके की यूज़ करना है व्हाइल फॉर्म फिलिंग, कितनी लेट होना चाहिए। तो लास्ट 6 मंथ का फोटोग्राफ चलेगा, इवन तो अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ नहीं है, अपने फ़ोन से क्लिक करके भी बैकग्राउंड रिमूव वगैरह करके एंड क्लियर इमेज आप अपलोड कर सकते हो एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना के, ठीक है? तो ये एक फ़ोटो चाहिए। अब ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियाँ होती है कि ये फ़ोटो एक पेज पे उन्होंने क्लिक किया, एक्चुअल वो है फ़ोटो जब अपलोड होना था, तो ये पूरा-पूरा पेज ही अपलोड कर दिया। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है? सिग्नेचर की जगह पे सिग्नेचर अपलोड नहीं होता है, तो ये गलती हो जाती है, ये सब नहीं करना है। बाकी सेल्फी टाइप का चीज़ें नहीं अपलोड करना है। अब कुछ चेंजेस है उसके बारे में बात करेंगे एंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड इश्यू के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करो और आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा है, तो उस केस में क्या करोगे? रिकॉर्ड नॉट फाउंड पे अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, तो इसमें चांसेस क्या हो सकते हैं कि आप अपना जो है डिटेल्स जो एंट्री दे रहे हो, वो गलत दे रहे होगे। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे जिस ईयर में आपने अप्लाई किया था, वो उसके हिसाब से देंगे। तो डिटेल्स को आपको पहले चेक करना है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ चेंजेस इस बार था उसके बेसिस पे, लाइक अगर आपका कंपार्टमेंट आ गया था और अपने कंपार्टमेंट के लिए अपीयर हुए थे, तो आपका जो जुलाई 2024 में कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था, उसका जो एडमिट कार्ड है, उसका डिटेल्स आप एंटर करोगे, तो आपका ओपन हो जाएगा फॉर्म, ठीक है? तो ये आपको ओपन करना है। हो सकता है कि आपका मेन एग्जाम जो हुआ था, मार्च वाला 2024, उसका डिटेल्स डालोगे तो भी आपका फॉर्म एंटर हो जाएगा। ये कंपार्टमेंट के लिए बता रहा हूँ। बाकी अगर आपका इम्प्रूवमेंट है, तो आपको केवल जो है मेन एग्जाम्स का ही एंट्री डालनी है, ठीक है? इस पे आपका फॉर्म खुल जाएगा एंड देन आप एप्लीकेशंस अपना प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब जो स्टूडेंट्स एडिशनल में अप्लाई करना चाहते हैं या आप 2023 के हो, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है चेंजेस के लिए एक बार बता देते हैं। जैसे पहले क्या हुआ करता था, अगर आपका कंपार्टमेंट है, जुलाई में आपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे रखा था, तो फॉर्म जो खुलता था वो मेन एग्ज़ाम से ही खुलता था। बाकी इस बार जो है जुलाई वाले से खुल रहा है, तो ये एक नया चीज़ है। उसके बाद से अगर आपका 2023 में बैक आया था एडिशनल सब्जेक्ट में, लेट्स से वो कोई भी सब्जेक्ट हो, 5-6 सब्जेक्ट थे, 5 में आप पास हो गए थे, 1 में फेल हो,
तो वो एक सब्जेक्ट्स को अब, क्योंकि पास आउट होने की वजह से आप एलिजिबल किसी में नहीं हो पाते थे, लेकिन इस बार से आप एडिशनल में अप्लाई कर सकते हो अगर वो सब्जेक्ट में फेल थे तो। बट अगर आप 2023 में ओपनली पास आउट हो, तो जो सब्जेक्ट आपके पास थे उसको आप एडिशनल में नहीं अप्लाई कर सकते, बाकी सब्जेक्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट बाकी रहेगा, लेट्स से एडिशनल में आपको वही सब्जेक्ट शो होंगे जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं या नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, या आपने ऑलरेडी वो सब्जेक्ट ले रखा था और उस एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, तो वो आपको ड्रॉप डाउन में दिखेगा। और इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं 2023 और 2024 के स्टूडेंट्स बस अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जो है एडिशनल में अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको मेन एग्जाम जो पहली बार दिया था उसको डाल के एंड अपना ओपन कर सकते हो। तो इसमें चेंजेस ये आ रहा है कि अगर आपने 2023 में बोर्ड एग्जाम दिए थे और किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए थे, आपके 6 सब्जेक्ट थे पास आउट डिक्लेयर थे, तो उस केस में वो जो फेल वाला सब्जेक्ट है उसे आप एडिशनल में निकाल के फॉर्म फिल कर सकते हो। बट अगर आप 2024 में थे, ध्यान रखना है, अगर आप 2024 में आपने बोर्ड एग्जाम दिया था और आपके पास कोई भी केस है, लेट्स से आप 5 थे और पास आउट है, तो भी आपके लिए एडिशनल का जो है फॉर्म खुल जाता है। ठीक है, इसमें कोई सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे और किसी एक में फेल हो गए थे, ठीक है, एक में आप फेल हो गए और 5 के वजह से आप पास हो, ठीक है, यहाँ पे पास हो गए। अब इस केस में जो 1 सब्जेक्ट फेल थे, इसको आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों केसेस में, लाइक आपके पास 5 ही सब्जेक्ट था, सब में पास हो, बट आपको कोई सब्जेक्ट ऐड नहीं करना है, तो आप जो है इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे भी। लेकिन अगर कोई नया सब्जेक्ट ऐड करना है, 6 सब्जेक्ट चाहिए, तो वो आप एडिशनल में डाल दो। बट यहाँ पे भी अगर आपके पास एक में फेल है और 5 की वजह से पास हो गए, तब भी आपको जो फॉर्म अप्लाई होगा, वो इम्प्रूवमेंट में ही होता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपका फॉर्म बार-बार रिकॉर्डेड फॉर्म की तरफ जा रहा है, तो हमारे जो बैचेस हैं सफलता फोकस, आप देख सकते हो, वहाँ से भी हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं, या डू विनर वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से देख लेना एक बार। ठीक, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अगर आप फेल भी हो एक सब्जेक्ट में, तो आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अब इम्प्रूवमेंट में जब अप्लाई करते हैं, तो आपके पास वो सारे लिस्ट खुल जाते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आपको 2 में अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो, 3 में करना है वो भी कर सकते हो, आपको 4 में करना है वो भी कर सकते हो, आप चाहते हो 5 में करना, वो भी कर सकते हो, और आप चाहते हो नहीं अप्लाई करना, वो भी कर सकते हो, और 6 में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ये बातें समझ में आ गया। आप चाहते हो केवल जिसमें फेल थे वही एग्ज़ाम देना, तो भी दे सकते हो। तो ये केसेस हैं जो इस बार से आप लोग को समझना था। 2024 के अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, तो ये वाला रूल्स के साथ जाना है। इवन तो 2024 में आप ओवरऑल पास हो और इम्प्रूव करना चाहते हो 2-3 सब्जेक्ट्स का, तो आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करोगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं वो कभी फेलियर में अप्लाई नहीं कर सकते, कंपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते, एडिशनल में अप्लाई कर सकते हो और इम्प्रूवमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना है। बाकी सारा कुछ मैंने समझा दिया। अगर कुछ भी डाउट रहता है या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।